ये देखिए, इसे मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। ये बहुत ही अच्छे से ठंडा भी हो गया है। आप इसे ठंडा करके ही खाएं, ठंडा ठंडा ही इसका मजा आता है। मैं इसे कट करके भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से सेट होकर के तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छे से ये निकल के आ गया है। मैं इसे कट करके भी दिखाती हूँ कि हमारा ये डिजर्ट कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट और कितना टेस्टी बना हुआ। जी देखिए, आप इसे इस तरह से कभी भी इंजॉय कर सकते हैं, जब कभी भी आपका मन हो। खाने में बेहद ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट ही बन करके तैयार होता है। ये देखिए, हमारा डिजर्ट बिल्कुल बन करके तैयार है। आप इस तरह से बना करके कभी भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर मेहमानों को भी खिला सकते हैं। कोई फंक्शन हो, कोई तीज त्योहार हो या फिर कोई पार्टी हो, तो आप इस तरह से बना करके आराम से रख सकते हैं और जब भी आपका मन हो इंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। 10 मिनट के अंदर ये बन करके बिल्कुल रेडी हो जाता है और सभी को बेहद पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चपाती किचन में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये लिया है मैंने आधा कप चावल। इस चावल को मैंने आधे घंटे पहले भिगा दिया था। भिगाने से पहले मैंने इसे 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धुल करके साफ कर लिया है और अब ये बहुत ही अच्छे से फूल गया है। ये देखिए, ये आसानी से इस तरह से टूट जा रहा है। साथ ही लिया है मैंने काजू और बादाम। ये इसमें मैंने 8 काजू लिए हैं और 8 ही बादाम लिया है। इसे भी मैंने आधे घंटे पहले भिगा दिया था और भीगने के बाद ये सॉफ्ट हो गया है। तो हम इस तरह से बादाम के छिलकों को हटा देंगे। इन छिलकों को साफ करके ही हम अपनी रेसिपी में इसका इस्तेमाल करेंगे। ये लिया है मैंने 2 बड़ी साइज के पके हुए आम। ये आम काफी मीठे हैं। आपके पास छोटे या बड़े जो भी आम हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी को हम बिना क्रीम के बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। सबसे पहले आम को धुल करके साफ कर लेंगे और उसके बाद इसे कट करके इसका गूदा निकालकर मिक्सर जार में डालकर इसका पल्प तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने आम को कट करके उसकी गूदी को निकाल लिया है। अब लेंगे एक मिक्सर जार और इस मिक्सर जार के अंदर हम इस चावल को डाल देंगे, जिसको हमने आधे घंटे पहले भिगा करके रखा था, और साथ ही काजू और बादाम इसे भी इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने आम का और साथ ही ये चावल और काजू बादाम दोनों का ही पेस्ट तैयार कर लिया है। हमें इसी तरह का पेस्ट तैयार करना है। मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दिया है और उस कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला है और साथ ही डाली मैं इसमें दूध। यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध का इस्तेमाल किया है। इस दूध में हम इस पेस्ट को डाल देंगे जो हमने काजू बादाम और चावल के साथ बना करके रखा था और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएं। ये देखिए, ये पकते पकते काफी गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें डालेंगे 3 चम्मच मिश्री का पाउडर। आप यहाँ पे चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, आपके पास जो हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आम काफी मीठा है, इसलिए मैं ज्यादा मीठा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इस तरह से इसे चलाते हुए थोड़ा और गाढ़ा कर लेंगे। जी देखिए, बहुत ही गाढ़ा हमारा क्रीम बन करके तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद ये अभी थोड़ा और गाढ़ा होगा। अब इससे ज्यादा गाढ़ा हमें इसे नहीं करना है। तो हमारा ये क्रीम बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, क्रीम बिल्कुल ठंडी हो गई है। मैं इस क्रीम में से एक कटोरी में लगभग 2 चम्मच निकाल दे रही हूँ। इसका यूज हम डेकोरेशन के लिए करेंगे और अब इसमें इस पल्प को डालेंगे। इस पल्प में से भी मैं थोड़ा सा निकाल ले रही हूँ, जिसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे डेकोरेशन के लिए। और बाकी का पूरा पल्प मैं इस क्रीम के अंदर ऐड कर देती हूँ। हमारा ये डेजर्ट बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होगा। ये देखिए, इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर। आपको इसके लिए व्हिपिंग क्रीम की जरूरत नहीं है। बिना व्हिपिंग क्रीम के भी आप इसे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ये देखिए, कितना सुंदर कलर आया। तो आप इस तरह से जरूर ट्राई, आपको बेहद अच्छा लगेगा। अभी आम का सीजन है, तो हम इसे आम के साथ बना रहे हैं। जिस भी फ्रूट का सीजन हो, आप उसका इस्तेमाल इसी तरह से कर सकते हैं। आप उस फ्रूट का पल्प ले लें और इसी तरह से क्रीम के अंदर मिक्स करके आप इस डेजर्ट को बना सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैंने इस तरह का एक बर्तन लिया है जिसमें टोस्ट की एक लेयर लगा दी है। ये देखिए, ये जरूरी नहीं है मैं इसे टोस्ट के साथ बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने टोस्ट की एक लेयर लगा दी है और उसके ऊपर मैं डाली हूँ शुगर सिरप, जिससे कि टोस्ट थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। आप इसकी जगह पे हल्का सा गुनगुना दूध भी डाल सकते हैं। इसे बस हमें सॉफ्ट करना है। आप इसकी जगह पर ब्रेड या बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। और अब इस क्रीम इसके ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे
इस तरह से आप इसे एक लेयर के साथ भी बना सकते हैं या फिर ऊपर से 2-3 लेयर भी दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे कवर कर दिया है। बाकी की 2 कटोरी में भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसे करना है। इसमें मैं पहले थोड़ा सा क्रीम डालती हूँ। जी देखिए आप इसे इस तरह से कटोरी में भी सेट कर सकते हैं। और इसमें मैं बिस्किट डाल रही हूँ। आप कोई सा भी बिस्किट डाल दें जो आपके पास हो, जो आपको पसंद हो। और इसे भी ऐसे ही कवर कर देंगे इस क्रीम के साथ। आप इसे इस तरह से ग्लास में, कप या कटोरी में जिसमें चाहे उसमें बना सकते हैं। ये बेहद ही टेस्टी लगता है और सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो आप इसे इस तरह से जरूर ट्राई करें। ये जो हमने आम के पल्प को निकाल के रखे थे, इसको इसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे ड्रॉप्स इस तरह से, जिससे ये बहुत ही सुंदर दिखेंगे। खाने में तो टेस्टी होते ही हैं, साथ ही हम इन्हें बहुत सुंदर भी बनाएंगे। तो आप इस तरह से जैसे आपका मन हो उस तरह से ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स गिरा दें। और साथ ही क्रीम भी जो हमने निकाला था इसको भी इसके बीच बीच में डाल देंगे। आप अपनी मनपसंद कोई भी डिजाइन इसमें दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। किसी भी टूथपिन से, फॉक से इस पे इस तरह से चिक चैक डिजाइन बना देंगे, जिससे ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। इस तरह से ये बहुत ही अच्छा दिखेगा, जिससे खाने में तो अच्छा लगेगा ही, साथ ही देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा। अब मैंने कुछ कटे हुए एप्पल्स लिए हैं, उसको इसके साथ रख दूंगी जिससे और भी सुंदर दिखे। आपके पास जो भी फ्रूट हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी रख सकते हैं। इससे ये ना सिर्फ खाने में अच्छा लगेंगे बल्कि ये बहुत ही सुंदर दिखेगा भी। आप किसी भी मौसम में किसी भी फ्रूट के साथ इस डेजर्ट को बना सकते हैं। लग रहे ना बहुत ही प्यारे। आप इसके साथ ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम इन कटोरियों में भी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा अरबियन डेजर्ट बन करके बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम फ्रीज में रख देंगे जिससे ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आता है। तो हम इसे ठंडा करके ही फिर सर्व करेंगे। जी देखिए अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो आप बार बार बनाएंगे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी होगी। आप इस तरह से बनाएं या फिर इस तरह से किसी कटोरी प्लेट में बनाएं, जैसे आपको मन हो आप उस तरह से इसे बना सकते हैं। ये देखिए इसे मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। ठंडे होने के बाद इसका टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए इस तरह से हम इसे एक किनारे से कट कर लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्टली निकल जाता है। आप इस तरह से बना करके इसे इस तरह से खा सकते हैं। जी देखिए बिना क्रीम के बहुत ही क्रीमी हमारी डेजर्ट रेसिपी बनकर के बिल्कुल तैयार है। आप इसे 10 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। अभी कोई मेहमान आने वाले हो या फिर कोई त्योहार हो या पार्टी हो तो आप इस तरह की रेसिपी बनाकर एक दिन पहले ही रख सकते हैं और आप इसे जब चाहे तब सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसी ही एक मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।